हेलो। अच्छा बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे टेंस के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाएं, कॉपी निकाल लें और टेंस पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। टेंस आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या होता है टेंस? सबसे पहले इस बात को हम समझ लें। टेंस 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 सुन के टेंशन भी हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। टेंस हम समय को कहते हैं, काल जिसको हिंदी में भी कहते हैं। क्या समय है, किस समय की बात है, इस बात को समझने के लिए हम टेंस का ज्ञान रखना हमको ज़रूरी है। जब हमको टेंस का ज्ञान रहेगा तो हम अंग्रेजी के वाक्यों को आसानी से समझ लेंगे कि यह बात किस समय की गई है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस हमारे 3 भागों में बटे हैं। पहला है वर्तमान काल, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप खूब सुनते रहे हैं इसको, प्रेजेंट टेंस। दूसरा भूतकाल, पास्ट टेंस। तीसरा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के समय हैं जो कि हमको टेंस के अंतर्गत बांट करके पढ़ना है। और प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये बात हमारी प्रेजेंट टेंस में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि वाक्य का जब अंत होगा तो उसमें हैं, हूँ, हो, ये शब्द आएंगे। इस प्रकार हम जान जाएंगे कि यह जो है वाक्य वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस का है। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस को हम पहचानने के बाद ये कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवादित कैसे करें। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम सीखेंगे, बाकी के टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को बाद में सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में भी फिर कई कैटेगरी है, उसको अलग अलग कालों में फिर बांटा गया है। वो काम करने के समय के हिसाब से वो काम अभी अभी वर्तमान में हो रहा है कि वर्तमान में हुआ काम है लेकिन बीत गया है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इसमें कैसे वाक्य को पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती के बाद हैं, हो, हूँ आता है। ता रहेगा तो है आएगा, एक वचन के साथ ता है तो है आएगा, ते है तो हैं आएगा। फिर ते है बहुवचन है तो हैं आएगा, हो आएगा। ता के बाद हूँ भी आता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो अब इनको हम उदाहरण से समझें तो नीचे के उदाहरण में साफ बात जाहिर हो रही है। इनको हम देखें एक उदाहरण से। वह जा आता है, वह आता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वह ये वर्ब करता है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट जिसको कहेंगे। और दूसरा आना है, ये आता है, ये क्रिया है। तो क्रिया से वाक्य समाप्त हुआ है यहाँ। और इसके अंत में हम देख रहे हैं कि है आया है से पहले ता है। एक वचन का ये वाक्य है। एक वचन के वाक्य में वह आता है, ता के बाद है आया है। नीचे तुम बहुवचन मानते हैं इसको। तुम के वाक्य में देखिए तो ते के बाद हो आया है, तुम आते हो। इसको हम लोग बहुवचन में गिनती करते हैं। और एक मैं का वाक्य नीचे लिखा हूँ समझने के लिए। मैं आती हूँ, स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है। ये मैं भी बहुवचन में अंग्रेजी में गिना जाता है, बहुवचन की तरह व्यवहार इसका होता है। तो मैं आती हूँ तो ती के बाद हूँ आया है। यही मैं बोल रहा था कि
ता ते ती के बाद है, हैं, हो, हूँ आता है, उसको हम यहाँ वाक्य में, एक वचन वाक्य में देख सकते हैं। एक और वाक्य हैं के लिए हम इसमें छूट गया है, चाहे तो उसको लिख सकते हैं वे आते हैं, वे आते हैं, ये बहुवचन का वाक्य हो गया। तो यहाँ पर ते के बाद हैं आया है। इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है इस बात को याद अगर कर लें कि ता ते ती के बाद हैं, हो, हूँ आता है, तो ये प्रेजेंट हमारा जो है इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लेंगे पूरी तरह से, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेंगे तो इसकी फिर बात आती है कि इनको अंग्रेजी में अनुवादित कैसे किया जाए, इनको हम अंग्रेजी में किस तरह से बदलें। तो अंग्रेजी में इनको बदलने के लिए इनका एक नियम है, उस नियम के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से और सही तरीके से इसको अंग्रेजी में बदल सकते हैं। एक वचन के वाक्यों को आज मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन के वाक्य हैं, उन वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है एक वचन वाक्य। एक वचन आप समझ रहे होंगे जिसमें काम करने वाला अकेला होगा, वो एक वचन होता है। जैसे वह अकेले काम कर रहा है तो वह एक वचन है। तुम को हम एक वचन नहीं गिनेंगे। मैं पीछे अभी बताया कि तुम भले अकेले है लेकिन अंग्रेजी उसको बहुवचन के हिसाब से व्यवहार करती है। मैं खुद अकेले हूँ लेकिन मैं अंग्रेजी में उसको जो है बहुवचन के रूप में व्यवहार करती है। तो तुम और मैं को अंग्रेजी में हम एक वचन नहीं मानते हैं, एक वचन नहीं नियम में लाते हैं, वो जो है बहुवचन के नियम में उसका व्यवहार होता है। किसी का नाम है रानी, मोहन, सोहन, राजू, सब एक वचन है। वह, यह, ये सब जो है एक वचन है। तो इन एक वचन वाले वाक्यों के साथ किस तरह का हम तालमेल बना करके बदलाव करेंगे कि हमारा वाक्य जो है अंग्रेजी के लिए सही बन जाएगा। तो इसमें हमको बिल्कुल ध्यान यही रखना होता है कि जब एक वचन का कर्ता हो तो उसके वाक्य में हमको वर्ब में जो क्रिया है उसके अंत में यस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वह पढ़ता है, लिखा हुआ है, तो उसके अंत में है तो है के लिए वह इज का प्रयोग कर ही देता है। इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग इन वाक्यों में कभी भी नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा गलत हो जाएगा। इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं होता है, वह कंटिन्यूअस टेंस में आता है। उसकी चर्चा अब आगे होगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी इज, एम, आर को मान लीजिए हम यस अथवा ईएस से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको यही समझ लीजिए कि वर्ब में हम यस ईएस लगा रहे हैं तो यह यस ईएस इज, एम, आर के लिए हो रहा है। तो हम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, कभी भी हम वाक्य में जो है इस प्रकार के वाक्यों में कभी भी हमको ये नहीं लगाना है इज, एम, आर। अब आइए उदाहरण के साथ चलते हैं, इनको हम पढ़ें, आगे देखें कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो देखते हैं, पहला उदाहरण है हमारा, वह आता है। वह यहाँ साधारण बिल्कुल वाक्य है। देखिए वह अकेला है, एक आदमी है, सिंगुलर है, एक वचन है। इसके काम करने की क्या चीज़ है, आना है। वो आने का काम कर रहा है तो आ रहा है। वो आ रहा है कैसे, इसके अंत में ता है, इससे हम पहचान लिए कि ता के बाद है आया है, इसलिए यह इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें हम इज नहीं लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसके वर्ब में जो रूल बताया गया है कि यस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो COME आना हो गया,
उसमें एस लगा दिया, कम्स, तो ही कम्स, इस तरह से ही हो गया, वह के लिए आना, आना के लिए कम्स। इसी तरह से वह जाता है, वह जाता है, देखिए वह अकेले है, एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया। जाता है, जाना है, गो, इसकी अंग्रेजी होती है गो। तो यहाँ भी ता ते ती के बाद है आया है, देख रहे हैं ता के बाद है आया है, तो ये भी इंडेफिनिट टेंस का शुद्ध वाक्य है, प्योर वाक्य है। इस वाक्य को भी हम क्रिया में यस अथवा ईएस लगाएंगे, तो वह के लिए अंग्रेजी हो गई ही, और जाता है के लिए हो गई गोस। इस तरह से आगे फिर हम एक जो है नाम की अंग्रेजी को लेकर, रानी पढ़ती है, रानी एक लड़की है, सिंगुलर हो गया, पढ़ती है, ती के बाद है आया है, इससे क्लियर हो गया इंडेफिनिट टेंस है। तो फिर करेंगे रानी रीड्स, देखिए रीड माने पढ़ना, इस रीड में यस लगा है, रानी रीड्स। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सारे वाक्यों में एक जैसा हमको नियम बैठा के रखना है कि एक वचन का वाक्य होगा तो उसमें वर्ब में, क्रिया में यस अथवा ईएस लगाएंगे। आगे एक और वाक्य है मोहन खाता है, तो मोहन अकेले खा रहा है, ता ते ती के बाद है आया है, ता ते ती के बाद है हो हूँ आएगा, तो हमारा इंडेफिनिट टेंस है। बार बार इस बात को दिमाग में रखिए। फिर मोहन ईट्स, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। एक चीज़ अगर ये सब बात नहीं याद आती है तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि इस प्रकार के वाक्य को किस तरह से रखते हैं। एक सेंटेंस को हम किस तरह से अरेंज करेंगे इसमें, तो वह इसमें देखिए सबसे पहले कर्ता होता है, अंग्रेजी में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर इसके बाद क्रिया लिखते हैं। ये हर एक सेंटेंस के लिए यही नियम है, सबसे पहले कर्ता, फिर इसके बाद क्रिया, फिर इसके बाद कर्म। ये जनरल रूल है, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, ये तीन चीज़ें जनरल रूल है। इसी के साथ साथ इसमें अलग अलग टेंस में कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म के साथ हमको क्या परिवर्तन करना है इंडेफिनिट टेंस में, तो क्रिया में हमको यस अथवा ईएस जोड़ देना है। देखिए क्रिया में मैंने लिखा है प्लस यस अब अथवा ईएस, जहाँ यस जुटने लायक होगा वहाँ यस जोड़ेंगे, जहाँ ईएस जुटने लायक होगा वहाँ ईएस जोड़ेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सा सूत्र है। इस सूत्र को याद करके हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं नटसेल में इसको रिवाइज कर देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता ते ती के बाद हाय हो हूँ आता है, इस बात को ध्यान रखें। ता ते ती के बाद हाय हो हूँ आता है, ता ते ती के बाद हाय हो हूँ आया। इस प्रकार के वाक्यों को हम जो है अनुवाद कैसे करेंगे, तो वर्ब के अंत में हमको यस अथवा ईएस लगाना होगा, इस बात को ध्यान रखें। कभी भी इज एम आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसमें कभी भी इज एम आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। यह एक इसका रामबाण बात है, इसमें कभी भी ये नहीं रखना है। फिर हम वाक्यों को देख रहे हैं, कई तरह के वाक्य हैं। इन वाक्यों के बाद मैं आपको अभ्यास दूंगा, इस अभ्यास से आप इन सूत्रों के भरोसे, इस सूत्र के मुताबिक पीछे के नियम के हिसाब से आप इसको देखिए, लगाइए। खुशी दौड़ती है, राजू खेलता है, वह जाती है, वह फटता है, करण कूदता है। ये 5 वाक्य हैं, ये पांचों जो है 5 तरह की क्रियाओं से हैं। आप इसको आराम से लगाइए, इत्मीनान से। जहाँ समस्या हो आगे फिर बात करिए। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वाक्य को आप लोग पूरा करेंगे।